अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। तो सबसे पहले जी मैं आपको बताती चलूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 कराची बोर्ड की न्यू बुक से स्टार्ट करते। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं आपको डेमास के बारे में बता दूं। लेट्स वी टॉक अबाउट द डेमास। मैथ की ट्रिक होती है ये, कुछ किसी भी आसान क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिमास का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपके पास सवाल कभी इस ट्रिक में आ जाए तो आप लोग इस फॉर्म में उसको चेंज कैसे कर सकते हैं कि किसी भी सादे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या रूल अपनाना चाहिए। जैसे एक सिंपल सवाल आ गया 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 माइनस 5। अब ये एक सिंपल सा सवाल है, तो अगर कोई आपको इस तरह का सवाल बता दे तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। आपके जहन में होना चाहिए कि अगर ऐसा सिंपल सवाल आ जाए तो हमें समझ होनी चाहिए कि हमने सबसे पहले कौन सा साइन यूज करना है, कौन से साइन को हम लोगों ने पहले सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट नंबर पे दूसरे साइन को नेक्स्ट सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग डिमास का फॉर्मूला यूज करते हैं। डिमास का मतलब होता है DMAS। ठीक है, डी फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग इस रूल के तहत डिमास के फॉर्मूले से हम लोग ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई सवाल बोर्ड में आ जाए तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको सवाल समझा के बताती हूँ। तो सवाल होगा 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 माइनस 5। अब ये सवाल है, सॉल्व की हेडिंग डालेंगे। आपको मैंने बताया कि डिमास फॉर्मूले से ये हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिमास में डी आता है, फिर एम आता है, फिर ए आता है, फिर एस आता है। तो हम लोग डिमास के फॉर्मूले को यूज करते हुए इस सवाल को इस तरह सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले डी मतलब डिवाइड वाली वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय 4, तो पहले डिवाइड वाली वैल्यू यूज होगी। तो हम लोग कर देंगे 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 16। इसका मतलब है कि आंसर आ गया। सबसे पहले तो क्वेश्चन उतारेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 माइनस 5। क्वेश्चन उतार लिया। अब इसके बाद 16 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4। 4 मल्टी इस पूरे की जगह पे हम लोग 4 लिख देंगे क्योंकि इसका आंसर 4 आ गया। बाकी का सवाल अब लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 माइनस 5। अब बारी आती है डिमास के फॉर्मूले में सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 2 जा 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 8 प्लस 1 माइनस 5। तो अब बारी आती है एडिशन की। 8 में 1 जमा किया तो 9 हो गया, 9 माइनस 5। अब बारी आती है सब्ट्रैक्शन की। तो 9 माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। ये डिमास फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट बच्चों, आपको उम्मीद है कि डिमास फार्मूला समझ आया होगा। डिमास फार्मूला होता है सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अगर इस तरह का सिंपल सवाल आ जाए जिसमें कोई साइन ना दिया हो और कुछ इंडिकेशंस ना हो कि आपने क्या चीज मालूम करनी है, सिर्फ ये सवाल दिया हो या ऊपर लिखा हो सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है आसान तरीके से, कुछ भी करके इसको आसान तरीके से सॉल्व करना है। तो डिमास के फॉर्मूले से हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।